तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। तो आईबी की जैसे मैंने कल एग्जाम डेट बता दी थी, तो अभी एक्सपेक्टेड आई है। ऑफिशियल अभी शायद नहीं आई है ना। लेकिन टीसीएस पेपर रहेगी। तो पिछले बार का जो पेपर हुआ था उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। तो मैं 2 मिनट में समझा देता हूँ। देखो, 14 से 15 क्वेश्चन हमारे ऐसे थे जो 14 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो डुएबल थे, ठीक है, जिसमें कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, है ना, कॉन्सेप्ट था। लेकिन जो 5 से 6 क्वेश्चन रह गए ना भाई साहब, गजब, है ना। मतलब कुछ अलग ही उसमें असर्शन स्टेटमेंट ये चीजें थी, है ना। उसमें टाइम भी लग रहा था, थोड़ा कैलकुलेटिव था। वो क्वेश्चन भी हम टारगेट करेंगे, उसमें भी देखेंगे हम सारी चीजें कैसे क्या हम अप्रोच लगा सकते हैं। 14 से 15 क्वेश्चन वही हैं, 14 से 15 क्वेश्चन वही है जो टीसीएस पूछती है, ठीक है। ये वे हैं जो सीडीएस या उसमें सीडीएस से भी थोड़े अच्छे ही पूछ रखे थे इसमें, सीडीएस और यूपीएससी से भी अच्छे पूछ रखे थे। तो पहले हम 14 से 15 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये, इसमें भी 14 से 15 क्वेश्चन में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको ज्यादा ही सोचना पड़ता है, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे। नहीं, चलो फर्स्ट को छोड़ो, थोड़े हम पहले आसान आसान कर लेते हैं, ठीक है। आसान ने जैसे अब ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड। हमारा क्या रखा है, ये हमारा 17 जनवरी 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। अब देखो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। तो अब क्वेश्चन एक बार पढ़ो, क्या दे रखा है कि अगर न्यूमरेटर है उसको हम 25% से इंक्रीज कर देते हैं, डिनोमिनेटर को 10% से डिक्रीज, तो हमारा 25/24 आ जाता है, ठीक है। उससे पहले भाई साहब, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय दीपक शर्मा, इसको ज्वाइन कर लेना, फिर मैं नेट बंद कर दूंगा, ठीक है। उसके अलावा ये जैसे मेरा चैनल है, ठीक है, तो यहाँ पर प्ले लिस्ट बना दो मैं आईबी और एक टीसीएस, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों आप जरूर देखना। तो भाई साहब अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो, अगर न्यूमरेटर आप x मानो और ये y मानो, है ना, तो यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा 5/4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 9/10। तो अब हमारे जैसे ये फ्रैक्शन है किसके बराबर आ गई 25/24। तो बस इसको वापस भेजना है, तो यहाँ पे 4/5, यहाँ पे 10/9, ठीक है। 5 से काटोगे ये 5, है ना, 4 से काटोगे 6, 3 से काटोगे 2, ये 3, है ना, और ये 5 से काटोगे तो 2, है ना, तो 3/3/4 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी आसान है, कह रखा है कॉस्ट प्राइस है। देखो कई क्वेश्चन काफी आसान भी आ रहे हैं, 5 से 6 आसान है, फिर थोड़े कैलकुलेटिव, फिर उससे कैलकुलेटिव, और जो लास्ट के 5 है काफी ज्यादा ही कैलकुलेटिव है। कह रखा है 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 40% है तो एक्स का मान बताइए। अब एक बात बताइए, जैसे वस्तु होगी 28, ठीक है, अगर लाभ हुआ है तो ये संख्या कम होगी। अब 40% का लाभ हुआ है, 40% मतलब 7:5, ठीक है। अब 7 गुणा में 4, 5 गुणा में 4, है ना, तो 20 वस्तुएं आ गई। अगर आप 28 वस्तुओं का जो मूल्य है उसको 20, हम कह सकते हैं 28 वस्तुओं को अगर 28 वस्तु खरीद के 20 वस्तु बेचते हो तो आपको 40% का लाभ होता है, ठीक है। ये चीज आपने पढ़ रखी होगी, ठीक है। 8/20 गुणा में 100। अब आगे देख पा रहे होगे। अब ये क्वेश्चन भी आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखो इसमें क्या करेगा, व्हाट विल बी द एनुअल इंटरेस्ट डिपॉजिट, अगर इतना करते हैं तो 22% पर रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कुछ नहीं है, 24,500 वो 550 गुणा में 122/100। हमें क्या बताना है, सिंपल एनुअल इंटरेस्ट, है ना। हमें तो बस ये बताना ना, 122 नहीं, इसका इंटरेस्ट बताना, तो 22 आ जाएगा केवल, क्या आ जाएगा 22, ठीक है। तो 22/100, तो 11/50, ठीक है। अब 11 से भाग होने वाला चाहिए, तो ये होता है ना, 4 2 8, ये नहीं होता, 4 5 11 ये नहीं होता, 4 4 10 ये नहीं होता, ठीक है। तो यही हमारा आंसर 11/20 हो गया ना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे ये हम ऑप्शन से करेंगे, उससे पहले ये देखिए, ये आसान है। पहले मैं आसान आसान करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं, पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं ये समझ जाओ। 10 दोस्तों का औसत आयु 27 है। अगर
एक दोस्त छोड़ दे तो 9 रह गए, तो 25 है। तो ये बता रखा है एवरेज का, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट। कितना बढ़ गया? 2, 2 की इसके साथ करो तो 18, इसमें जोड़ दो तो हमारा 45 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन काफ़ी आसान है। कह रखा है इतने किलोमीटर की 1 घंटे में करता, मतलब 60 मिनट में 15 मिनट का निकालना, 4 भाग कर दो तो 18 पॉइंट कुछ आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर। अब नेक्स्ट देखो, एचसीएफ निकालना है। 36, 108 और 156 कितना आ जाएगा? तो 36 तो आएगा नहीं क्योंकि ये 108 नहीं होता। उससे छोटा क्या है? 12, तो 12 हमारा आंसर। ठीक है, देखो 156 12 गुणा में 13, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब क्या रखा है, अब अगर हाफ ईयरली तो आप अमाउंट बताइए। प्रिंसिपल इतना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 22% है ना, ड्यूरेशन अमाउंट बताना है, तो कुछ नहीं है इस सवाल में। अब एक चीज़ बताओ, अगर हाफ ईयर है, क्या है, हाफ ईयर है और 1 साल का बताना है, तो 2 का सक्सेसिव हो जाएगा, तो ये पूरे साल का 22 है, तो हाफ ईयर का करेंगे तो इसको भी हाफ करना पड़ेगा, तो 11%। तो 11 गुणा में 11 जमा में 11 गुणा में 11 बटे में 100। ठीक है, तो 22 जमा में 121, तो यहाँ पे पॉइंट, तो 23.21% आ जाएगा। ठीक है, अब हमें 4000 का 23% निकालना है, तो 23 दूनी, 23 दूनी कितना होता है? 86, 23 दूनी 46, दूनी कितना हो जाएगा? 92। ठीक है, तो भैया हमारा कितना आ जाएगा? 920। अगर 4000 का 20% निकाल तो 800। ठीक है, समझ में आ गया? तो हमारा क्या आ जाएगा? देखो ये तो आएगा नहीं, ये बहुत छोटे हैं, ये बहुत बड़ा है, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, 23 से 24% के बीच में होगा। अब नेक्स्ट वाला देखिए आप। अब क्या रखा है, देखो एक्स की इनकम 44% ज़्यादा है, ठीक है, वाई से, तो वाई कितना कम है? तो 44/100 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वाई, यहाँ पे एक्स, यह कितना आ गया? 4 तक काटेंगे 11, ये 25, तो 25 और 36। ठीक है, कितना कम है ये? 11 किस पे? 36 पे, गुणा में 100, तो ये तो हमारा 25 आ गया, ये 9 आ गया। ठीक है, तो ये 7 और ये 2, तो 9 तिया 27। ठीक है, अब तो 30.5% आ जाएगा। ठीक है, कर दोगे तो बहुत ही ज़्यादा आसान था। अब ये क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं हम? देखो एक फार्मूला अपना पढ़ रखा है, ये दे रखा हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 602। ये हमें दे रखा है ए माइनस बी इज इक्वल टू 2। ये दे रखा हमें ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए आप, अब आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब किसके बराबर होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए आप देखो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर हमें निकालना है। ठीक है, माइनस ए बी, आपने एक दूसरा और फार्मूला पढ़ रखा है, ए प्लस में बी, ना एक मिनट, माइनस वाला है ना, तो ए माइनस में बी का स्क्वेयर किसके बराबर होता है? ए स्क्वेयर जहाँ बी स्क्वेयर माइनस में 2ab। ठीक है, यहाँ से आप फार्मूला बना सकते हो। क्या बना सकते हो? अगर इसको इस तरफ ले जाओ तो ए बी की जगह हमारा क्या आ जाएगा? ए बी इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस माइनस, इसको यहाँ पर ले आऊँ मैं नीचे क्योंकि उस तरफ लिखा नहीं जाता इससे, तो माइनस ए माइनस बी का स्क्वेयर और इस पूरे के बटे में, इस पूरे के बटे में 2। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे रखेंगे ये, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? ये माइनस है। ठीक है, एक मिनट रुको, देखो अगर यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे भी, यहाँ पे माइनस नहीं, सॉरी प्लस आना था, ये फार्मूला ही हमने गलत लिख दिया था। अब ठीक होगा। ठीक है, अब यही रख दें हम ए बी की जगह, तो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर ये भी है। ठीक है, यहाँ पे जब रखेंगे तो बटे में 2, तो ये आ जाएगा हमारा 3 इंटू में ए स्क्वेयर जमा बी स्क्वेयर, है ना, जमा में ना ये माइनस में ए माइनस बी का स्क्वेयर बटे में 2। ठीक है, ये आ जाएगा, और यहाँ पे ए माइनस में बी। ये थोड़ा फार्मूला बनाते वक्त आपको थोड़ी दिक्कत होगी, वरना ये फार्मूला देखो ये है ना बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन ये जब पूछा जाता है बच्चे बहुत अटक जाते हैं।
ठीक है। तो आप इस फार्मूले को याद रखना, मैंने बता भी दिया कैसे ये फार्मूला बना है, बस ए बी की जगह हमने ये वैल्यू रख दी, ठीक है। अब देखिए ए माइनस बी हमें 2 दे रखा है, ये 602 दे रखा है, तो 602 बटे में 2, ये 2 से 2 गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3, इसको हम के मान लेते हैं, के मान लिया, माइनस, अब ये कितना है तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 तो कट गया था, अब इसमें 4 जोड़ देंगे 606, 3 तक काटेंगे तो 202 हमारा आंसर, ठीक है। कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं, बस थोड़ा फार्मूला बनाना है, ठीक है। ये लेवल 2 का मान लो आप, लेवल 1 के चल रहे थे, ये लेवल 2 का है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ये भी लेवल 2 का ही मान लो आप। अब ये देखो, ये आसान है, लेवल 1 है, कह रहेगा 22% ऑफ एक्स 66% ऑफ वाई के बराबर है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, एक्स रेशियो वाई हमारा क्या आ जाएगा 3:1, ठीक है, 3:1 हमारा आंसर। अब ये है, ये भी हमारा, ये लेवल 3 का मान लो आप, ठीक है, काफ़ी अच्छा है। अब करते हैं हम लेवल 2 के क्वेश्चन, ठीक है। अब ये लेवल 2 का है, कह रखा है कितने पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर एक्स वाई एग्जिस्ट करते हैं कि एक्स है वो ग्रेटर देन वाई है, प्रोडक्ट ऑफ एक्स और वाई और एच सी एफ एक्स और वाई 25-20 है। अब हम क्या करते हैं, जो ये नंबर है ना एक्स, इसको हम मान लेते हैं एच ए, एच ए मतलब एच सी एफ और ए, ये जो को प्राइम है ना, ये क्या है, ए और बी क्या है, को प्राइम है, ठीक है। अब इसमें ये कह रखा है एक्स और वाई का मतलब एक्स गुणा में वाई गुणा में एच सी एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू हमें दे दिया 25-20, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप, एक्स वाई की जगह आप क्या रखोगे एच ए, या यहाँ से भी एच सी एफ आ जाएगा, तो एच का क्यूब है ना, एक्स वाई इक्वल टू हमारा क्या आ गया 25-20, है ना, 25-20। तो यहाँ से हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसके क्या बनाने पड़ेंगे, फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो ये 9 से होता है, 9 से 5 और 2 7 और 2 9, 9 से होता है, ठीक है। तो 9 दूनी 18, 9 9 दूनी 18 और 9 8 72, 280 आ गया, ठीक है। तो 4 ये 70, ठीक है। तो 7 गुणा में 5 35 दूनी 70, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अगर हम ये फैक्टर बन गए तो हमारे यहाँ से आ गया 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 2 गुणा में 7 गुणा में 5, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ से एक चीज देखो, हमारा एच सी एफ तो आ गया 2, एच सी एफ हमारा क्या आ गया, देखो क्यूब था ना, ये भी 2 का क्यूब, ये तो हट गया, ठीक है। अब यहाँ से एक्स और वाई हमारा क्या आ गया, एक्स और वाई आ गया हमारा, देखो ये 35 35 निम्मा 35 निम्मा, ठीक है। तो 9 पंजे 45, 4 9 दे 27 27 और 4 31, 315। अब बस हमें एक्स और वाई के क्या बनाने हैं, पेयर्स बनाने हैं। अब पेयर्स कैसे बनते हैं, वे को प्राइम होने चाहिए, मतलब उनका एचसीएफ एक होना चाहिए, ठीक है। तो हम बनाए, अब 315 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम 315 एक्स और वाई के रूप में। तो अगर एक्स हम, एक्स क्या है, बड़ा है तो हम यहाँ पे वाई यहाँ पे एक्स मान लो, ठीक है। तो 1 315, 2 से नहीं होता 3 से होता है, तो 3 105, जबकि 105 में ये आ रहा है तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। 5 से देखो 5 सिक्के और 5 दिए, ठीक है, ये बन सकता है, 2 हो गए। तीसरा देखो, अब 7 6 से नहीं होगा 7 से, तो 7 चौके 28 7 पंजे 35, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि 7 और 45 हमारा को प्राइम है। 9 से देखो, 9 से भी हो रहा है, तो 9 9 27, 9 पंजे 45, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो 2 3 और 1 4। अब 11 से भी हो रहा नहीं, 13 से हो रहा है, 13 26 है ना, 13 पंजे 65, 13 13 दूनी 26, 13 पंजे 65 ना, 6 और 5 55 हो जाएगा, नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमारी ये 4 पेयर बनेंगे, एक और बनेगा लेकिन वो क्या होगा हमारा, वो को प्राइम नहीं होगा, तो हमारे 4 हैं। तो क्या आ गया हमारे टोटल पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर हमारे कितने आ गए, 4, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये केवल 2% बच्चों ने किया था, ठीक है, मॉक टेस्ट में। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन समझ गए तो आप कर दोगे। देखो एक बात समझो पहले, अगर जैसे आपने है ना कभी पे करा होगा फीस, तो आपने देखा होगा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पे, अगर मान लीजिए 100 रुपये का है तो 2.5 2.8 इस तरह के रुपए होते हैं, होते हैं।
तो उसमें क्या होता है, अगर मान लिया आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से करते हो, तो जो फीस आपकी 100 रुपये है ना, अब अगर उस पर चार्ज 2.5 रुपये है, तो अब आपकी जो फीस कटेगी वो 102.5 रुपये कटेगी। ठीक है, आपके बैंक में से 102.5 रुपये कटेगी, उसे ही हम क्या कहते हैं, सरचार्ज कहते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, इसमें और कुछ नहीं था। ठीक है, अब मैं इंग्लिश को हटा देता हूँ, हिंदी को लेके आता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कह रखा है, रोहन ने एक वस्तु खरीदी जिस पर नगद भुगतान के लिए 13.5% छूट थी और क्रेडिट कार्ड से किए गए भुगतान के लिए 6.25% अभी यह चार्ज दिया गया था। ठीक है, यदि रोहन ने पूरी राशि नगद में चुकाई होती तो उसे वस्तु के लिए ₹Y का भुगतान करना पड़ता, लेकिन उसे वास्तव में वस्तु के लिए कुल इतने रुपए का भुगतान करना पड़ा, जिसमें से इतने रुपए नगद में दिए गए, तो वाई का मान क्या है। देखो कुछ नहीं कह रखा है इसने, इसने ना नगद में केवल इतने करे। ठीक है, तो इसका मतलब जो बच गए 40,964 जो टोटल करे हैं, उसमें से ये घटा देंगे, तो जो बच गए वो क्रेडिट कार्ड तक करे हैं, तो घटाओ ये 64, ये 0, ये 2, 9। ठीक है, 0 0 9, और ये कितना आ जाएगा 11। ठीक है, तो ये जो है ये क्रेडिट कार्ड से हैं, इसको हम मान लेते हैं वाई, ना वाई नहीं, यहाँ पर वाई है, इसको हम मान लेते हैं, क्या मानने, क्यू मान लो। ठीक है, ये क्यू है, और पी हमारा क्या है, कैश से किया गया है। ठीक है, ये पी है। अब ये कर दिया कब, 13.5% छूट मिलने के बाद, तो हमें ये निकालना कि इसकी एक्चुअल कितनी थी। ठीक है, इसकी निकाल लेंगे एक्चुअल कितनी थी, और जो ये है इसकी निकाल लेंगे एक्चुअल कितनी थी। ठीक है, तो एक्चुअल निकालनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है। 29,064 गुणा में 100 में, अब अगर 13.5 घटा देंगे, तो पहले 14 घटाओ 86, तो 86.5 आ गया, तो 86.5, और ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, या हम क्या भी कर सकते हैं, जैसे 1/2 कर देंगे, 13×26 27, 27/200, है ना, इस तरह भी कर सकते हैं। तो 200 में लग गया, अच्छा फिर भी उतनी कैलकुलेशन होनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब भाई साहब देखो, अगर इसमें तो 25 घटाओगे 175, 173 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 173, इसको काट दो 173, और ऊपर क्या आ गया 200। ठीक है, अब 173 से ये पूरा कटता मिलेगा। ठीक है, अब देखो, तो अब हम देखते हैं, देखो 173 से करेंगे तो एक पे जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 80 90 तो 17, तो एक आ गया। ठीक है, तो भाई देखो 117 और ये 6, ठीक है, कितने पे जाएगा, 17 छिक्का 102, तो 6 पे जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 4 आना चाहिए, तो 3 अट्ठे तो 8। ठीक है, गुणा में 200 करेंगे, तो 8 दूनी 16, 32 और 1 33, और डबल जीरो। ठीक है, ये आ गया हमारा, ये हमारा कैश से आ गया। ठीक है, इसी तरह हम उसका निकालेंगे, तो ये कितना आ गया था हमारा, 11,900 गुणा में 100 में, देखो अब 6.25 है। ठीक है, तो 6 से 1/4 होगा, जो 25/400, है ना, 4 तक कटेंगे 1/16। ठीक है, तो हमारे क्या आ जाएगा, मतलब 17/16 होगा। हमें क्या निकालना, कम, तो 16/17, है ना, तो 16/17, तो 17 सत्ते, ठीक है, 16 सत्ते 112, और ये डबल जीरो। ठीक है ना, डबल जीरो, है ना, तो ये हमारे क्या था, क्रेडिट कार्ड से जो करना था, मतलब मूल आ गया, ये पहले वाला आ गया, तो 11,200, ये डबल जीरो, ये 8 है, ये 4 4। अब इस पे हमें कितना देना है, 13.5% की छूट देनी है, तो 13.5% की छूट देनी है, तो क्या करेंगे हम, 27/200 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से छूट आ जाएगी हमारे 27/200, लेकिन यार ये भी थोड़े कैलकुलेशन तो कर ही रहा है हमारी, है ना। अगर ये हम क्या कर सकते हैं, एक देखो, डबल जीरो से डबल जीरो हो गया, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, तो 7 चौके 28, 8,
तो लास्ट में 2 आना चाहिए हमारा। क्या आना चाहिए? जैसे इसमें से ये घटाएंगे तो लास्ट में 2 आना चाहिए, तो 2 हमारा ये रहा, है ना। काफ़ी ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये, है ना। एक बार समझ गए ना तो आसान है, कैलकुलेटिव है बस, ठीक है। क्या है? बस कैलकुलेटिव है, और कुछ नहीं है इसमें। अब ये करवा दिया था मैंने, ये भी करवा दिया था, ठीक है, ये भी करवा दिया था। अब ये देखो, ये हम क्या करेंगे? ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। एक चीज़ इसमें जो हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि शराब से भरे एक पीपे से पहले इतने निकाल कर पानी बदल दिया जाता है, ठीक है, फिर इतने निकाल कर पानी बदल दिया जाता है। अब पीपे में शराब और पानी का इतना है, तो 3/5। अब ये है 3 क्या है हमारा? शराब, है ना। पानी से बदल रहा है तो शराब तो उतनी रहेगी, तो 3/5 इक्वल टू 1 माइनस, है ना, इनिशियल कितना घटा दिया? 108.75/वी, जो हमारी वॉल्यूम पहले थी, 1 माइनस में 87/वी। अब हमें ऐसी वैल्यू लेनी है वी की, है ना, ऐसी वैल्यू लेनी है जो ये बना दे हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब 87 से कटने वाली चाहिए। अब 87 से कटने वाली देखो, 470 कटती है? नहीं कटती है, ठीक है। अब 435, 348 और 522 में लगभग जो हमें थोड़ा अच्छा लग रहा है, जो अच्छा फील करवा रहा है, ये है 5, है ना। क्यों? ये पंजे पे चला जाएगा, ठीक है। तो अगर इस पर करोगे तो ये 5 आ जाएगा, 1/5। तो हमारे क्या आ गया? 4/5 गुणा में, अब ये 435 है, ठीक है, तो गुणा में 4 हो रहा है, 8 चौके 32, हाँ गुणा में 4 है, तो हमारे ऊपर आ जाएगा 3/4, तो कट गया, तो 3/4, 3/5 हमारा आंसर, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो फिर हम इन दोनों में से एक चेक करते, अगर वो हो जाता तो वही ऑप्शन, नहीं होता तो बचा हुआ ऑप्शन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम इस लॉजिक से आसानी से कर सकते हैं। अब देखो एवरेज ऑफ एज ऑफ, अच्छा ये तो मैंने करवाया था। अब देखो नेक्स्ट, ये भी करवा दिया था। अब ये देखो क्या रखा है कि 3 नेचुरल नंबर इस तरह है कि 1/3 ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू द 2/5 ऑफ द सेकंड। अगर ए बी सी मानो तो इसने क्या रखा है कि 1/3 और इसका 2/5, ठीक है। तो अब इस तरह आ जाएगा, तो इसका मतलब फर्स्ट के सामने 6 है ना, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। अब अगला देखो, अगला क्या क्या रखा है इसने कि 2/5, है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या रखा है? दूसरी संख्या का 2/3, तो दूसरी संख्या का 2/3 ले लो, 2/3। तीसरी संख्या की 1/7, तो ये आ जाएगा हमारा 7 दूनी 14 और ये 3, इसका मतलब ये 3 आ गया और ये 14 आ गया, ठीक है। अब बस कुछ नहीं है, रेशियो वाला फिर कर देंगे आप, तो ये तो आ गया हमारा 6×3 = 18, ये 5×3 = 15 और ये 14×5 = 70, ठीक है। ये आ जाएगा 18, 15, 70, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब क्या रखा है? वैल्यू ऑफ सेकंड, तो अगर हम 15x मानते हैं तो यहाँ पे x की कुछ ऐसी वैल्यू होगी, है ना, इसका तो मल्टीपल ही आएगा लगभग, जो अगर क्वेश्चन सही तरह सेट कर रखा होगा। और यहाँ पे कुछ हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है कि फ्रैक्शन में कुछ लेकर जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू देखो 15 या 30, या तो x की वैल्यू 1 हो सकती है या 2 हो सकती है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम एक रख के देखते हैं, ठीक है। एक रख के देखोगे तो यहाँ पर क्या रखा है? वैल्यू ऑफ 5 टाइम्स द थर्ड नंबर, है ना। वैसे इसका जो आंसर होएगा वो 30 के अनुसार होगा, लेकिन हम एक रख के ही समझ जाएंगे, ठीक है, कि थोड़ी बहुत गड़बड़ है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बस आप 30 मतलब x की वैल्यू 2 रखोगे तो ये हमारा 1348 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। देखो इसमें कैसे करेंगे इसको, क्या रखा है? टीम ए है जो ए बी सी, वो कंप्लीट कर टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क, ए अगर अकेला रखता है तो 190 घंटे में कर देता है, बी 285 घंटे में, सी 342 घंटे में। ये आम जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो, ठीक है। अब कहते हैं ट्राई और डिसाइड किया जाता है कि वन ऑफ द थ्री वुड वर्क एट एनी पॉइंट इन टाइम। तो जो फर्स्ट सर्कल है ना पहले 3 दिनों का, जैसे पहले 3 दिन है ना उनका एक सर्कल बना लिया, ठीक है। ये जो पहले 3 दिन है ना इनका एक सर्कल है, ठीक है।
चौथा, पांचवा, छठा है उसका दूसरा सर्कल है, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह सर्कल बना रखे हैं। समझ गए इतना? अब देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ये अगर आपसे ना हो ना तो छोड़ दियो, है ना, पहली बार में ये क्वेश्चन नहीं करना है क्योंकि पढ़ने में टाइम लग जाएगा हमारा। अब कह रखा है जो पहला ट्राई हो ना वहां पे 2-2 घंटे काम करते हैं सभी, फिर जो सेकंड साइकिल है उसमें 4-4 घंटे करते हैं, ठीक है। जो थर्ड साइकिल है वो 6-6 घंटे, जो थर्ड साइकिल ऑफ 3 तो 6-6 घंटे करते हैं, ठीक है। अब देखो ये जब तक काम नहीं खत्म हो गया तो 2 n आवर तक करते हैं, ठीक है। मतलब चौथे दिन 8 घंटे, पांचवें दिन 10 घंटे, इस तरह करेंगे। जो लास्ट वाला है उसमें ये एक्सेप्शन रहेगा। अब बताओ कितने दिन में ये काम खत्म होएगा, ठीक है। समझ में आएगा? क्वेश्चन वाकई बहुत बहुत खतरनाक है ना। लेकिन अगर आपको बेसिक आता है तो आप आसानी तक कर दोगे, ठीक है। अब देखो 190, 285, मैं थोड़ा और साइड में लिख लेता हूँ, 190, 285 और हमारा क्या है 342, ठीक है। देखो ऑप्शन भी कितने पास में दे रखे हैं। इसका आप एलसीएम लो, इसका क्या लो आप एलसीएम लो, तो 19 सत्ते, और इसका भी देखो ये पंजे पर चला जाएगा तो लगभग हमारा ना 19 निम्मा 171, ठीक है। और ये देखो इसका भी पंजे पे है ना, और ये कितना आ जाएगा 19 निम्मा, ठीक है। अब ये 6 दूनी 12, 6 × 18 तो 6 पे जाएगा, ठीक है। तो इसकी 9 एफिशिएंसी, इसकी 6, इसकी 5। तो अब जो तीनों की मिला का आ गई 9, 4, 5, 11, ये 20 आ गई, 20 आ गई 1 घंटे की, ठीक है। तो पहले दिन 2n मतलब 2 घंटे करेगा, दूसरे दिन 4 घंटे, तीसरे दिन 6 घंटे, ठीक है। इसी तरह 2n घंटे हमें क्या निकालना, n इक्वल टू 171 जीरो, ठीक है। अब जीरो से जीरो गया तो यहाँ पे तो 2 आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा 2, 171 में 2, तो 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, कुछ इस तरह का आ जाएगा 85 पॉइंट। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये जो जैसे नंबर सिस्टम में आता है तो n इंटू में n प्लस में 1 इवन नंबर्स का लिया जाता है, तो 85 है। तो ऐसी कौन सी है जो इसके आसपास हो। देखो अगर 8 रहोगे तो 8 × 9 = 72, इससे छोटी है। 9 रहोगे तो 9 × 10 = 90, इससे बड़ी है। तो यही हमारा होगा, ठीक है। इसका मतलब 8 साइकिल इन्होंने पूरी कर दी, कितनी 8 साइकिल पूरी कर दी, ठीक है। 8 साइकिल में कितना काम कर दिया होगा इन्होंने, तो 8 साइकिल में कितना कर दिया होगा। तो भाई यहाँ पे तो हमारा 16 आ गया ना, 171 था, हम इसमें से घटा देते 171 ही मानो है ना, ये 0 है, इसमें तो घटा दो, कितना आ जाएगा। देखो ये 2 और ये अगर 16 है तो 8 × 9, 9 × 8 = 72, 72 144 आ गया, 144 अगर इसमें तो घटाओगे तो 11 में तो 4 गया 7, है ना, ये 16 तो 27 आ गया, कितना आ गया 27। अगर 0 0 लगाते तो 270 काम रह गया, ठीक है। अब एक चीज देखो, अब हमारी 9वीं साइकिल है तो 9 दूनी 18, मतलब 18 घंटे काम करने पड़ेंगे भाई साहब, 18 घंटे काम करेंगे तो 18 निम्मा, है ना। या देखो ये 9 और 6 15, 15 × 18 270 होते हैं, है ना। इसका मतलब इन्होंने 8 × 24, 8 × 24, 24 दिन तो हो गए। 25वें दिन ए ना करा और 26वें दिन ये पूरा हो गया, बी ने पूरा काम कर दिया, ठीक है। तो 26 दिन हमारे लगे, ठीक है। तो 26 हमारा आंसर। तो भाई इतना जब ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन बना ही रहे ना, तो एक आप अगर मान लिया बहुत ही कम टाइम रहता है तो आप ये तुक्का लगा सकते हो कि यही होगा, ठीक है, क्योंकि यही पूरा है। ये तुक्के की बात है, होने को हो भी जाए। देखो हम कह सकते हैं 45 या 40% इसके चांसेस रहते हैं। अब भाई जो हमारे मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है वे इस तरह के दिखते हैं, दिखाई देते हैं, ठीक है। इसको भी हम करेंगे, आसानी से करेंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन है। ये जो इससे ऊपर रहा था ना, ये थोड़ा इस तरह का नहीं था, तो इस कारण मैंने वो अलग से ही दे दिया, ठीक है। अब ये, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन हम करते हैं।